नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। ये शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में गतिरोध पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने जताई नाराजगी। कहा सभी पक्ष करें आत्मनिरीक्षण। असहमति, अवरोध और आंदोलन के बीच अंतर की नसीहत। काले धन को सफेद करने की आखिरी मोहलत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आज से शुरू। नोटबंदी के बाद आयकर विभाग का 3000 लोगों को नोटिस। गोवा रैली में राहुल गांधी ने नोटबंदी की मुहिम को बताया ड्रामा। कहा गरीबों पर नकदी रहित अर्थव्यवस्था ना थोपे सरकार। आज कर्नाटक के बेलगाम में करेंगे रैली। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश। SC/ST कानून के प्रावधान सख्ती से हो लागू। समानता के संवैधानिक लक्ष्य के लिए बताया जरूरी। और विश्व सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में PV सिंधु ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना को हरा कर लिया बदला। जूनियर हॉकी विश्व कप के फाइनल में बेल्जियम से भिड़ेगा भारत। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से गुहार लगाई है। मौजूदा हालात को आर्थिक आपदा बताते हुए शुक्रवार को विपक्ष ने मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की। हालांकि इस प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, NCP और वाम दलों के नेता शामिल नहीं हुए। पूरे शीतकालीन सत्र में नोटबंदी का मुद्दा उठाने वाले विपक्षी दलों ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति से मुलाकात की। शुक्रवार को कांग्रेस के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि सरकार ने नोटबंदी पर चर्चा नहीं होने दी और इससे लोगों की दिक्कतें सदन में नहीं रखी जा सकी। सरकार हर बात को नकारी, असहमति दी, कोऑपरेशन नहीं दिया और जो लोकतंत्र के हर उसूल को उन्होंने तोड़ा और हम उन उसूलों को अपहेल्ड करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे को ये सदन को उन्होंने ठीक ढंग से नहीं चला। ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इसमें विफल हुआ है। It was a hasty decision we have submitted to Honorable President. It was an unprepared decision and this decision caused tremendous difficulties to the common masses. राष्ट्रपति से मुलाकात में समाजवादी पार्टी, DMK, BSP, NCP और CPM और CPI के नेता नहीं थे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री से अकेले मिलने को लेकर ये दल नाराज थे। Political party, according to their own convenience, they will move forward by suppressing the feeling of others. There is no unity in the opposition also. एक मकसद था ये नोटबंदी का प्रभाव जो पड़ रहा है जनता के ऊपर। अब उस प्रभाव के बारे में हमने पहले दिन से कह रहे थे कि राष्ट्रपति महोदय को इसके अंदर शामिल करके उनको लपेटना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कुछ खास नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर कोई वो एकजुटता की मतलब वो भंग हो गई या वो उसके अंदर डिसरप्शन आ गया, वो बात नहीं है। सरकार को भी विपक्ष की एकता में आई दरार पर तंज कसने का मौका मिल गया। कांग्रेस पार्टी इस विषय के बारे में पूरा कंफ्यूज्ड है, भ्रमित है। मोदी सरकार के इस पहल के बारे में पूरा देश साथ दे रहा है। वो उपचुनाव में भी हमारे सामने आ गया, इसलिए उसको देख नहीं, जमीन की हकीकत को देख नहीं पा रही है विपक्ष और कांग्रेस। 1 दिसंबर को 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और नोटबंदी से जनता को दिक्कतों का मुद्दा उठाया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। नोटबंदी के मसले पर पूरे सत्र में दोनों सदनों में गतिरोध देखा गया। इस हालात पर राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सभी पक्षों से आत्मनिरीक्षण करने की अपील की। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता जताई। उन्होंने लगातार अवरोध पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी पक्षों ने नियमों का उल्लंघन किया है। what I said at the conclusion of the 221st session in December 2013.
my hope stands belied. Regular and continuous disruptions characterized this session. The symbolism of dignified protest, so essential for orderly conduct of parliamentary proceedings, was abandoned. सभापति ने सभी पक्षों से आत्मविश्लेषण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गतिरोध की वजह से आमजनों से जुड़े प्रश्न सदन में नहीं उठ सके। All sections of the House need to introspect on the distinction between dissent, disruption, and agitation. The House functioned on the first day of the session and had a useful discussion on demonetization on November 16 and on November 24, which remained inconclusive. सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि सदन में सिर्फ दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देते समय ही शांति रही। उन्होंने कहा कि सदन में कार्यवाही सिर्फ पहले दिन ही चल सकी। सभापति ने ये भी कहा कि नोटबंदी पर सिर्फ 16 नवंबर और 24 नवंबर को चर्चा हो सकी, लेकिन वो भी अधूरी रही। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा की कार्यवाही को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन में करीब पूरे शीतकालीन सत्र में गतिरोध बना रहा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि सत्र के दौरान सदन में 21 बैठकें हुई, इनमें महज 19 घंटे ही कामकाज हुआ। उन्होंने बताया कि अवरोध की वजह से 92 घंटे का कीमती समय बर्बाद हो गया। लोकसभा में सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पेश किए गए, वहीं कर अधिनियम संशोधन विधेयक और निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक पारित किया गया। साथ ही लोक महत्व के 124 मामले उठाए गए। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि आगामी सत्रों में काम बिना व्यवधान के होगा। मुझे आशा है कि आगामी सत्रों में कोई व्यवधान नहीं होगा और हम सभी बेहतर ढंग से कार्य करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सार्थक चर्चाएं एवं सकारात्मक विचार विमर्श होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कोशिशों का विरोध कर रहा है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दल खुद को देश से ऊपर समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि अफसरशाही के लोगों को परेशान नहीं करने की हिदायत दी गई है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अवरोध के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पहले विपक्षी दल घोटालों के खिलाफ संसद को बाधित करते थे, अब ये विरोध काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के प्रयासों के लिए है। ट्रेजरी बेंच भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठा रही है, काले धन के खिलाफ कदम उठा रही है और विपक्ष में ज्यादातर लोग बेईमानों का साथ देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी से हो रही परेशानी 50 दिन के बाद धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी से पुराना हिसाब किताब नहीं मांगा जाएगा। 8 नवंबर के बाद जो भी मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनको अवसर मिलना चाहिए और ये डिजिटल व्यवस्था के कारण ये संभव होगा और देश का हर व्यक्ति जी ये अफसरशाही का जुल्म सहने को तैयार नहीं है। मैंने सरकार के सभी अधिकारियों से कह दिया है, पुराना कोई पोस्टमार्टम नहीं करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1971 में वांचू समिति ने नोटबंदी की सिफारिश की थी, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी में देश की 99% जनता पिस रही है। उन्होंने ये बात गोवा में कल एक रैली में कही। गोवा में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। राहुल ने कहा कि नोटबंदी सिर्फ ड्रामा है और इसमें भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। उन्होंने नोटबंदी को गरीब और ईमानदार लोगों पर हमला बताया। सरकार के कैशलेस भुगतान पर लगातार दिए जा रहे जोर पर राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी नकदी रहित अर्थव्यवस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे गरीबों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी आज कर्नाटक का दौरा भी करेंगे। नोटबंदी का फैसला हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोगों पे हमला है। हिंदुस्तान की कैश इकोनॉमी पे
हमला है, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों पर हमला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों का कर्ज माफ करने को कहा है। शुक्रवार को पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला और उनसे किसानों की दिक्कतें दूर करने के लिए कहा। राहुल गांधी ने गेहूं से आयात शुल्क हटाने को भी किसान विरोधी बताया। उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों से जुटाए गए इन मांग पत्रों का मुद्दा शुक्रवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के सामने रखा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी संसद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले ही प्रधानमंत्री से मिलने संसद भवन स्थित उनके दफ्तर पहुंचे। राहुल ने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले 2 साल में किसानों की हालत बदतर हो गई है और सूखे ने कई किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से किसानों का कर्ज माफ करने, उनकी फसल की वाजिब कीमत दिलाने और बिजली का बिल हाफ करने की मांग की। जिस प्रकार सरकार ने 1,40,00,000 करोड़ रुपए, 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किए, उसी प्रकार किसानों के लिए वो कर्जा माफ करें। पंजाब के हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट थे, यूपी के पीसीसी प्रेसिडेंट थे, कर्नाटका की बात उठाई गई, महाराष्ट्र की बात उठाई गई। राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनकी बात गौर से सुनी, लेकिन कर्ज माफी पर कोई आश्वासन नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने बात एक्सेप्ट की कि किसान की जो सिचुएशन है गंभीर है और कर्जा माफ के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, सुना। दरअसल राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा की थी। इसमें किसानों से 2 करोड़ मांग पत्र जुटाए गए। ऐसी यात्रा पंजाब में भी हुई और वहां भी 30 लाख किसानों ने मांग पत्र भरकर अपनी समस्या बताई थी। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद किसानों को खाद बीज मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। इससे रबी की बुआई पर असर भी पड़ रहा है। That will definitely affect the entire sowing operation of the rabi and it might affect the total production and productivity, because if the quality seed is not purchased and used, quality fertilizer is not used, I think that will affect. शरद पवार ने कहा कि किसान सहकारी बैंकों पर पूरी तरह निर्भर हैं, लेकिन वहां नकदी की कमी से किसानों को कर्ज नहीं मिल पा रहा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। मैं भी भारत का ये सफर लेकर आजकल हम मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हैं। आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शहरिया आदिवासियों के रोजी रोटी का क्या इंतजाम है। एक भी दिन काम आपको नहीं मिला? नहीं मिला सर। तो ये जो तालाब का काम हुआ, यहाँ पे जो बाउंड्री हुई, मशीन से दोबारा हुई। काम क्या क्या करते हैं आप लोग? लकड़ी न जाए और मेहनत मजदूरी करे, कछु मजदूरी ने करे गांव में। होठों से झूलो तुम्हें, मेरा गीत अमर कर दे। उनकी आवाज जो थी was so rich and so heavy। नींद के गांव में आज यादों का बाजार है। नींद के गांव में आज यादों का बाजार है। आज भी उनका जिक्र होता है तो अर्थ के गाने याद आते हैं, उनकी शख्सियत याद आती है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। मैंने छोड़ी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे छोड़ दिया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। मैं जगजीत में इस बार
पर्दे पर पारी की दास्तान, रविवार शाम 7 बजे। नोटबंदी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी और नोटबंदी की संवैधानिकता समेत 9 सवाल तय किए हैं। कोर्ट ने लोगों को राहत देने की बात सरकार पर छोड़ दी है। साथ ही इस मामले में निचली अदालतों में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। नोटबंदी से जुड़ी अधिसूचना की वैधता पर अब सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ विचार करेगी। ये पीठ अधिसूचना से जुड़े 9 सवालों पर सुनवाई करेगी। इसमें अधिसूचना की संवैधानिकता के अलावा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और फैसले को बिना तैयारी के साथ लागू करने का सवाल शामिल है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ कई हाईकोर्ट में चल रहे मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले की अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होगी। ये गवर्नमेंट को अपना प्रूडेंस और विजडम देख के उनको देखना है। इस चीज पे कोई कमेंट करना ठीक नहीं होगा। ये मैटर उन्होंने लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा ये मैटर सुना जाएगा। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए। साथ ही हर हफ्ते 24,000 रुपए निकासी की तय सीमा पर अमल हो। शीर्ष अदालत ने सरकारी यूटिलिटी केंद्रों में पुराने नोट के इस्तेमाल की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को डिसाइड ना करते हुए ये बात गवर्नमेंट के पाले में डाल दी है कि वो इस मामले को लेके, क्योंकि उन्होंने ही प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तो वो ही पब्लिक के लिए इस प्रॉब्लम को दूर करें। इस बीच जिला सहकारी बैंक में जमा 8,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट को बदलने के लिए सरकार तैयार हो गई है। इस बात के बारे में केंद्र ने कोर्ट में जानकारी दी। इसके साथ ही लोकसभा में सरकार ने जानकारी दी कि अगले साल 30 मार्च तक बैंकों में जमा अघोषित आय का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खुलासा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने काला धन रखने वालों को अपना धन सफेद करने का एक और मौका दिया है। आज से शुरू हो रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50% जुर्माना देकर अघोषित आय का खुलासा किया जा सकता है। ये योजना 31 मार्च 2017 तक जारी रहेगी। जुर्माने से जो राशि आएगी उसका इस्तेमाल गरीब कल्याण योजना के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत हुए खुलासे पर 20% टैक्स और जुर्माना लगेगा। बाकी की 25% रकम 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कल इस योजना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने भी 500 रुपए और 1,000 रुपए के पुराने नोट के रूप में अघोषित राशि जमा की है, अगर वो इस योजना के तहत जानकारी देते हैं तो उन पर ना तो मुकदमा चलेगा, ना ही उनके नामों का खुलासा होगा। हालांकि सरकार ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2017 के बाद जो पकड़े जाएंगे उनकी खैर नहीं है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति या तो कंपनी, कोई भी एसएससी जो है वो अपनी अघोषित आय का करीब 50%, 49.9% टू बी प्रिसाइज, 50% टैक्स, सरचार्ज एंड पेनल्टी भर के और उसके बाद 25% अमाउंट डिपॉजिट के रूप में 4 साल की डिपॉजिट, जिसमें बिना इंटरेस्ट, बिना कोई सूद के डिपॉजिट रखनी है सरकार के पास 4 साल के लिए, तो वो डिपॉजिट करने के बाद एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के पास और वो अपनी अघोषित आय को डिक्लेयर कर सकते हैं। सरकार 30 दिसंबर के बाद कैश निकासी की सीमा की समीक्षा करेगी। अब एक हफ्ते में 24,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। इस बीच नोटबंदी के बाद आयकर विभाग के छापे में 393 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और सोना जब्त किया गया है। नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग और दूसरी जांच एजेंसियों ने 290 से ज्यादा मामलों में छापेमारी की है। इसमें 316 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जब्त की गई है। इसमें 80 करोड़ रुपए के नए नोट हैं। इसके अलावा 76 करोड़ रुपए की कीमत का सोना भी पकड़ा गया है। साथ ही बैंकों में बड़ी मात्रा में राशि जमा करने वालों को 3,000 से ज्यादा नोटिस भेजे गए हैं। सरकार ने काले धन के बारे में जानकारी देने के लिए एक नई ईमेल आईडी जारी की है। टोटल सीजर ऑफ 393 करोड़। Talking that admitted concealed income on the basis of these surveys is about 2,600 crores. So this is absolutely based on credible information and after analyzing the data with our data bank. शुक्रवार को भी पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की गई। आंध्र प्रदेश पुलिस ने नेल्लोर के एक होटल से 1 करोड़ 54 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए। वहीं महाराष्ट्र के वासिम से पुलिस ने 41 लाख रुपए जब्त किए हैं। इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 10-11 लोक होते त्याच्याविषयी काही
सविस्तर सांगू शकलो नाही. त्याबाबतची माहिती आम्ही इन्कम टॅक्स विभागाला दिली आहे आणि सर्व पुढची कारवाई करता ही रक्कम त्यांच्याकडे सकाळी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येईल. नोटबंदी के बीच डिजिटल लेन देन की सुविधा देने वाली ई वॉलेट कंपनी पेटीएम ने शिकायत दर्ज कराई है कि 15 ग्राहकों ने उसके साथ 6,15,000 रुपए की धोखाधड़ी की है. सीबीआई ने इस बारे में मामला दर्ज कर लिया है. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. लोकसभा से कल पारित होने के साथ ही निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई. विधेयक में विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% किया गया है. साथ ही ऐसे लोगों के साथ भेदभाव पर 2 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. ये विधेयक बुधवार को राज्यसभा से पारित हुआ था. शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विशेष रूप से सक्षम लोगों से जुड़ा विधेयक लोकसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया. इसमें ऐसे लोगों को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के मुताबिक प्रावधान किया गया है कि कोई भी दिव्यांग भारत सरकार या राज्य सरकार की योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं होगा. ये मैं आश्वस्त करना चाहूंगा. और इस बिल को पास करने के बाद हम और ज्यादा सक्रिय होकर के तेज गति से दिव्यांगों के हित का काम करेंगे, उनका सशक्तिकरण करेंगे. दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% किया गया है. इसके अलावा दिव्यांगों की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है. इन श्रेणी में साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी, लेप्रोसी, ऑटिज्म, मेंटल इलनेस, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और सेरेब्रल प्लासी जैसी गंभीर बीमारियों को रखा गया है. इसके अलावा तेजाब हमले के पीड़ितों को भी जगह दी गई है. दिव्यांगों से भेदभाव पर 2 साल की सजा और अधिकतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है. दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तमाम सांसदों ने दिव्यांगों के लिए सभी खाली पड़े पदों को भरने के अलावा जनता को जागरूक बनाने पर भी जोर दिया. This bill is brought with a major change of 1995 Act. I'm totally agreeing the views of the government that this bill has been brought by without political things because UPS brought it. You have made some more amendments. बिल में जो डिसेबिलिटी वर्ड है, इस वर्ड को अगर स्पेशल एबिलिटी वर्ड में बदला जाए. There is 5% reservation in land allotment by the government. So if there is 5% reservation there should be 5% reservation in employment. Situation where society is evolving, we have to be adaptable. Yes. So this declaration by the Honorable Minister that we have listed 21 shortcomings as disabilities, that cannot be the final word on disabilities as such. फैसला तो पूरे सबको बनाना है, सरकार तो बनाना है पूरे देश के लोगों को. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन जाएगा. नया विधेयक अब पुराने डिसेबिलिटी एक्ट 1995 की जगह लेगा. विधेयक के पारित होने से 2.5 करोड़ से ज्यादा दिव्यांगों को फायदा मिल सकेगा. रविंद्र सिंह चौरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी. देश भर के स्कूली शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए संसदीय स्थायी समिति ने अखिल भारतीय समान भर्ती परीक्षा के आयोजन की सिफारिश की है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की 285वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय शिक्षक अर्हता परीक्षा यानी सीटेट की तर्ज पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए. समिति ने इस परीक्षा को सभी राज्यों में समान रूप से लागू करने की भी सिफारिश की है. इसके अलावा समिति ने बड़ी संख्या में शिक्षकों के खाली पदों पर चिंता जताते हुए इसके लिए तुरंत कदम उठाने के लिए कहा है. भारत ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के बीच मुलाकात पर चीन की आपत्ति खारिज कर दी है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिस कार्यक्रम में दलाई लामा और राष्ट्रपति की मुलाकात हुई वो गैर राजनीतिक कार्यक्रम था. 10 नवंबर को हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के कल्याण से जुड़ा था. भारत ने कहा कि दलाई लामा सम्मानित आध्यात्मिक नेता हैं. चीन ने कहा था कि भारत को चीन की चिंताओं का ध्यान रखना चाहिए. अमेरिका ने चीन में जब्त अपनी ड्रोन पनडुब्बी तुरंत छोड़ने के लिए कहा है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक समुद्र में सर्वेक्षण करने वाले जहाज USNS बोर्डिज को गुरुवार को दक्षिण चीन सागर में जब्त कर लिया गया था. पेंटागन के प्रवक्ता कैप्टन जेफ डेविस ने बताया कि इसके जरिए जुटाए गए डेटा का इस्तेमाल पानी के अंदर चैनल की जानकारी के लिए किया जाना था. अमेरिका ने इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है. वहीं चीन की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
और बात खेलों की, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। बेल्जियम की टीम लगातार 2 बार की विश्व कप विजेता जर्मनी को हराकर फाइनल में पहुंची है। इससे पहले कल सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। कांटे के मुकाबले में निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर थी। ऑस्ट्रेलिया ने मैच के 14वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर गोल में तब्दील करके बढ़त बना ली थी, लेकिन भारतीय टीम ने जोरदार वापसी करते हुए 42वें और 48वें मिनट पर गोल करके भारत को बढ़त दिला दी। लेकिन मैच में आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने गोल करके बराबरी कर ली। फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा, जिसमें भारत के सामने बेल्जियम की चुनौती होगी। वहीं चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम टेस्ट मैच खेला जा रहा है। कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 284 रन बनाए। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके 2 विकेट 21 रन पर ही गिर गए। इसके बाद मोइन अली ने जोए रूट और बेस्ट्रो के साथ मिलकर पारी संभाली। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली 120 और बेन स्टोक 5 रन बनाकर नाबाद हैं। भारत की तरफ से तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने 1 विकेट लिया, जबकि रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके। 5 मैचों की सीरीज में भारत पहले ही 3-0 की अजय बढ़त बना चुका है। और अब आखिर में हेडलाइंस। राज्यसभा में गतिरोध पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने जताई नाराजगी, कहा सभी पक्ष करें आत्मनिरीक्षण। असहमति, अवरोध और आंदोलन के बीच अंतर की नसीहत। काले धन को सफेद करने का एक और मौका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आज से शुरू। नोटबंदी के बाद आयकर विभाग का 3000 लोगों को नोटिस। गोवा रैली में राहुल गांधी ने नोटबंदी की मुहिम को बताया ड्रामा, कहा गरीबों पर नकदी रहित अर्थव्यवस्था ना थोपे सरकार। आज कर्नाटक के बेलगाम में करेंगे रैली। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश, SC/ST कानून के प्रावधान सख्ती से हो लागू। समानता के संवैधानिक लक्ष्य के लिए बताया जरूरी। और विश्व सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में PV सिंधु ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना को हराकर लिया बदला। जूनियर हॉकी विश्व कप के फाइनल में बेल्जियम से भिड़ेगा भारत। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।